दोस्तों, हमारी ज़िंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते में एक रास्ता ये होता है कि एक तो हमने ज़िंदगी में जो चाहा उसे हासिल कर लिया या उसे हासिल ही करके रहेंगे या हासिल करके ही छोड़ेंगे। एक रास्ता वो होता है कि या तरीका बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो जैसे बता रहा है वैसे कट जा रही है, कोई विशेष इच्छाएं ज़िंदगी से हमें नहीं है, तो वो तरीका वो होता है। पर पहला तरीका थोड़ा सा हार्ड कह सकते हो और दूसरा तरीका आसान कह सकते हो। पर पहले तरीके में क्या फ़ायदा है कि अगर हम ज़िंदगी में जो चाहेंगे वही हासिल करना चाहेंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार सब चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे और कुछ टाइम हमें थोड़ा सा हार्डनेस आएगी, धीरे धीरे वो कंप्लीट होने लगेगी। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और निरंतर लगे रहना चाहिए, ये तभी हासिल होता है। अपनी चाहिए या अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज़ को हासिल करने में थोड़ा दर्द या कठिनाई तो आती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको हासिल करना बहुत कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, अपने एक मुकाम हासिल करना चाहे, जैसे शिक्षक का ही मानो या फिर एक वकील का या अपना इंजीनियर का या फिर कंप्यूटर लाइन में जाना, इस तरह से हमें एक निश्चित पथ अपना या एक लाइन चुननी होती है, उसी के हिसाब से हमें सारा वर्क करना होता है। ये नहीं कि आज हमने ये अगर सपोज करो एडवोकेट की लाइन चूज़ कर ली तो उसे फिर कुछ टाइम किया, फिर वो हार्ड लगने लगी तो उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी पे चलने लगी, इंजीनियरिंग के दिमाग में आई या तो इंजीनियरिंग की तरफ चलने लगे या टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिक या इस तरह से किसी भी के टेक्निकल लाइन को जो क्या उसमें आराम दिखने लगा तो उसको चल गए। तो ये आपकी ज़िंदगी में खिचड़ी बन जाएगी। तो हमेशा कभी भी एक उद्देश्य बना के चलो कि ये हमें लाइन पार करनी है या इसको हासिल करके ही रहना है। और जब आप किसी एक विशेष लाइन के लिए तरफ बढ़ते हैं तो उसे प्रॉपर करके ही पीछे हटो। ये नहीं कि आपने बीच में कुछ टाइम किया छोड़ दिया, तो ऐसे ज़िंदगी कभी नहीं चलती। इस तरह से अपनी ज़िंदगी का आप खुद ही हंसी उड़ाएंगे या उड़वाएंगे या अपनी वो एक अलग बात है कि उड़ना उड़ाना एक अलग बात है, पर उसमें नुकसान अपना भी है। और इस नुकसान को आप किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे तो ही फ़ायदा कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी किसी को हम किसी पर हम प्रयास करते हैं ना कभी वो चीज़ हासिल हो ही जाती है, चाहे टाइम बेशक लग जाता है पर वो हासिल हो ही जाता है। तो हमें कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए जो हमें किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं कि ये नहीं होगा। उल्टा उससे एक सबक लेना चाहिए कि ये मेरे को रोक रहा है तो मैं इसको आगे बढ़ के ही दिखाऊंगा। यही एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जीने का ढंग भी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसने तो मुझे डिमोटिवेट कर दिया या डिमोलाइज कर दिया। तो ऐसे अगर जो आदमी दूसरे के कहीं से डिमोटिव हो जाएगा या डिमोलाइज हो जाएगा तो उस आदमी का अपना खुद वजूद नहीं है, वो दूसरे के कहे अनुसार उस सीढ़ी चढ़ जाता है और उतर जाता है। ऐसे कभी कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हासिल उसे ही होती है कि जो दृढ़ निश्चय कर लेता है या दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसे ही वह मुकाम हासिल होता है। हमने जैसे सपोज करो किसी कंप्यूटर लाइन में हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स करा है, तो आपने अगर सपोज करो 1 साल वो कोर्स किया और उसके बाद में उसको ढीला छोड़ दिया या उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो साल आपका बेकार चला गया, उस टाइम या उतना टाइम बेकार चला गया। फिर आप दूसरी लाइन में चले जाएंगे तो वो आप फिर उसे शुरू से करेंगे तो ना तो ये लाइन कवर हो पाएगी ना दूसरी लाइन कवर पाएगी। तो इसलिए हमें विशेषतर ये करना चाहिए कि हमें किसी के कहे अनुसार नहीं चलना चाहिए। जो हमने एक बार लाइन चुन ली या जिस लाइन में एक बार हम फंस गए हैं या फंस गए, थोड़ा गलत है, फंस गए कि जिस लाइन को हमने चुन लिया है उसी को हम आगे बढ़ाएं। या अगर चलो हमने एक फंस गए शब्द बोला था तो फंस गए शब्द की है अगर उस लाइन में आप बेवजह उलझ गए हैं तो उससे मिलती जुलती लाइन ही आप पकड़ लें, जिससे कि वो जितना टाइम आपने उसमें खर्च किया है वो बेकार ना जाए और आगे चल के वो तरक्की का रास्ता खोलें। तो यही भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल के अनुसार या थ्योरिकल दोनों लेवल से चल रहे हैं, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कभी भी किसी काम को सीखते हैं करते हैं तो उसे थ्योरिकल कम मतलब थोड़ा करें उसे भी, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल ज़्यादा ध्यान दें। जो प्रैक्टिकल वाला आदमी थोड़ा ज़्यादा डेवलप या विकसित हो जाता है
डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। हमने कभी कोई चीज़ देखा है कि अब टीचर लोग भी हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप इसको प्रैक्टिकल डायग्राम बनाओ, वो डायग्राम बना के हमें जल्दी आ जाता है कि हमारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में तब बैठती हैं जब उसे हम देख लेती हैं। हमारा दिमाग तब ज़्यादा अच्छा काम करता है जब किसी चीज़ को प्रैक्टिकल देख लेता है। उसको वैसे याद थ्योरिकल पढ़ने से कोई विशेष फल जल्दी हासिल वो चीज़ नहीं हो पाती। हमें किसी भी चीज़ को अगर स्मरण करना है या याद करना है तो उसे प्रैक्टिकल डायग्राम से याद करें, या उसको कोशिश करें कि जर्नल में आप उसको देखें या समझें, आपके हाथ के अनुसार या हाथ से करके देखें, तब अच्छा होगा। आपने आपने केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में देखा होगा कि हर चीज़ जो होती हैं उन्हें प्रैक्टिकल किया जाता है जिससे हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहें। क्यों हमारा दिमाग जब जल्दी इस चीज़ को पकड़ता है जब हमारे सामने हो रहा होता है। हमने देखा है कि प्रैक्टिकल की हुई चीज़ हमारी दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती है, वो ये लंबे समय तक याद रहती है। किताबों में पढ़ी बातें इतनी जल्दी याद नहीं होती और वो कुछ टाइम याद रहती हैं, धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती हैं। जिस चीज़ को आपने प्रैक्टिकल कर लिया उसको आप कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा याद ना रहे तो थोड़ा तो रह जाएगा, पर हाँ आपने जो पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा जल्दी दिमाग से निकल जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी किसी चीज़ को याद करते हैं तो प्रैक्टिकली डायग्राम या किसी चीज़ पर लिखकर समझकर या पढ़कर या प्रैक्टिकल करके ही समझे तो आपको हमेशा उसमें उसकी लाइफ या वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये रहेगी। तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ करते हैं तो कुछ करो साइकिल ही चलाना सीखते हैं। अगर हम किताब पर में पढ़ के कि पैडल मारना ऐसा करो ऐसा, तो क्या चल पाएगी साइकिल? नहीं। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको चल पाएगी। गाड़ी भी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी में किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये ऐसे करो, ऐसे एक्सीलेटर दो, या ऐसे क्लच दबाओ, ऐसे गेट दो, पर जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं चलाएंगे तब तक नहीं चलेगी। ऐसे ही ज़िंदगी है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं चल सकती। तो ज़िंदगी को अगर जीना है तो कुछ अपने मुकाम बनाओ और दूसरों की बातों पर ध्यान न देके निरंतर प्रयास ये करते रहें कि हमें करके दिखाना है। और एक चैलेंज ज़िंदगी का अपने अंदर पालना आप सीखो कि हम ये चैलेंज लेते हैं और उससे आगे करके दिखाएंगे। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहो। ज़िंदगी हमें भगवान ने इसलिए दी है कि हम कुछ करके दिखाएं, नहीं तो वही ज़िंदगी जीव जंतु की जैसी हो जाएगी, आए खाए और चले गए। तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ज़िंदगी में अपना नाम कमाना है और नाम कमाने के लिए हमें कोशिश करनी है। कोशिश करनी है। भगवान ने सबसे बढ़िया जो दिमाग हम लोगों में इंसानों में ही दिया है वो तो इस चीज़ की हमें फ़ायदा उठाना सीखना चाहिए कि इंसान फ़ायदा उठाना जानता है। और अच्छा इंसान उसे ही कहते हैं जो किसी से कुछ हासिल कर ले या कुछ समाज को कर दे के जाए या कुछ एक नई इन्वेंशन पैदा करे, नाम रोशन करे। हर आदमी उसी को स्वीकारता है जिसका नाम ऊंचा होता है। बेकार आदमी को या जो गंदी हरकतें करता है या गंदी बातों में टाइम बेकार करता है उसे कोई याद नहीं करता। उसे बाद में बुराई मिलती है कि इस आदमी ने ज़िंदगी यही बेकार कर दी। तो इसलिए हमें कोशिश निरंतर करनी चाहिए कि हम एक समाज में कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाएं या कुछ हम बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाएं कि लोग हमारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ते हुए हिचकिचाएं ना, उल्टा शान की बात समझे कि हमारा फलां आदमी, ये आदमी हमारा दोस्त या भाई या बहन है, जिससे उसे फ़ख्र महसूस हो और वो जब हमारे पास आए तो सम्मान के नज़रिए से हमें देखे। ये नहीं कि हमें रास्ते में या कहीं मिल जाता है तो स्वीकार करें कि हम इसको जानते नहीं। ये वो लोग होते हैं जो जिसने चाहा पा लिया, वो मेहनती लोग होते हैं। और जिसने मेहनत नहीं की और ऐसे ही किसी के साथ जैसे भी है चल रहा है वो चलती है, उसकी कोई समाज में इज्जत होती नहीं, ना होगी, ना उसने कभी ज़िंदगी जी ना जी पाएगा। वो ऐसे ही जीव जंतु की तरह ज़िंदगी आया गया और चला गया, खाया पिया चला गया। उसकी ज़िंदगी का कोई हासिल नहीं है कि जिसने ज़िंदगी में कुछ आगे का यार नहीं। तो ऐसे लोग मेरी राय में ठीक हैं, पर वो अपने लिए ठीक है। हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि ऐसा आदमी ज़िंदगी भर मस्त रहता है, पर उस मस्त का क्या फ़ायदा कि इसे कोई जीव जंतु की श्रेणी में रखे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़िंदगी में जो चाहा हासिल करना और एक जुनून आपके दिमाग में हो, ये तभी हो पा सकता है। ये एक आम आदमी के बस की बात है भी नहीं। भी आम आदमी के बस की बात इसलिए कह रहे हैं कि हर आदमी आम ही होता है, उसे विशेष बनना पड़ता है या अपनी मेहनत से आगे बढ़ के वो बन सकता है या आम आदमी की श्रेणी से ऊपर एक जनरल समूह से हटके एक विशेष समूह में या वीआईपी कैटेगरी में या वीआईपी कैटेगरी में तभी जुड़ता है जब वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है या एक्स्ट्रा कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करता है या दिमाग की दही करना वाली बातें ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो ये चीज़ें ठीक हैं। हम जब कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी हम कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, बिना एक्स्ट्रा किए हमें कुछ नहीं मिल सकता और हम ऐसे ही लगे रहेंगे और ये हमारी राय में ठीक नहीं है। कामयाब लोग वो होते हैं
जो फालतू चीज़ों पे ध्यान न देकर अपनी काम की बातों पर ध्यान देते हैं। और यही ज़िंदगी का उसूल बना लो कि कोई हमें बेकार की चीज़ों में उलझाए तो हमें उससे हट कर चलना है। अगर आप उससे साथ जुड़ गए तो आपका टाइम पहले ही वेस्टेज जा रहा था और उसने और वेस्ट कर दिया, तो ये क्या 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 हासिल है? इससे कुछ हासिल नहीं होना है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बुरे लोगों के साथ अपना टाइम ना बिता के बुरे लोगों के साथ बैठना, क्या उसके साथ खड़ा होना भी आपके लिए गलत है। आप कोशिश ये करें कि हमने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बना के दिखाएं। इंजीनियरिंग में टॉप वैल्यू का आदमी बनना है। ये नहीं कि बस आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एक इंजीनियरिंग का कोर्स करके बस अपना कर लिया और उससे कुछ हासिल नहीं होना, तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए हमें अगर इंजीनियरिंग करनी है या कंप्यूटर लाइन में आगे जाना है, IT विभाग में जाना है, तो IT के लिए इतना मास्टरमाइंड बनाना अपने दिमाग को कि उसके आगे कोई खड़ा ना हो, टिक ना सके। टॉप कुर्सी हमेशा सबसे अच्छे कम लोगों को मिलती है और जिसको मिलती है वो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हम कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें निरंतर लगा रहना चाहिए। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, इसको कभी भी पूरा नहीं पाया जा सकता, वो कभी ना कभी शॉर्ट ही रहता है। इसलिए इसको इतना डेवलप कर लो कि इसके आगे कोई आदमी अगर हमारे साथ खड़ा हो तो उसकी हर बात का हम जवाब दे सकें और हमें रास्ता दे आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि उसने ये कह दिया यार आपने ये कर लिया और आप पे ये नहीं होगा, तो उसके कहने से पहले हमको ये रास्ता अपना संग्रह है जो उसको विस्तार या उसको खुला कर लेना है, जिससे कि हम सब आदमी या जो भी आदमी हमें देखे इज्जत और सम्मान के साथ और अच्छे नज़रिए से देखे। ये नहीं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम भी फिर कहेंगे कि हमारा नज़रिया ऐसा होना चाहिए, जो हमने चाहा पा लिया। और पाना एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है, जो हर आदमी बड़ी की इच्छा भी होती है और करना भी चाहिए। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को विशेष बनाइए, एक VIP लेवल का आदमी बनाइए। ये नहीं कि एक आम आदमी से ऊपर उठना सीखो। आम आदमी तो आपको ही, इसलिए मैं फिर कहूँगा VIP बनिए। और VIP क्या, VIP से भी अगर ऊपर कोई डिग्री है या एक पोजीशन है तो उस पर पहुँच के दिखाइए। थैंक यू।